आगे जा रही है। एक्सक्यूज मी, यहाँ का ऑनर कौन है? जी मैं ही हूँ, बोलिए। अरे ईशु, तू तू यहाँ पे कैसे? तुम मुझे कैसे जानती हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अरे तू मुझे भूल गई, मैं नव्या, तेरी क्लास फेलो। नव्या, तू तू यहाँ ये गाय भैंसों के बीच में क्या कर रही है? तू तो स्कूल में ये बोला करती थी ना कि तू बहुत बड़ा बिजनेस करेगी, बहुत सारे पैसे कमाएगी। तो तेरा बिजनेस है क्या ये? तो ये सब छोड़ना, ये सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे ये बता, तू कैसी है और घर पे सब लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत ज्यादा रिच हूँ, तुझसे 100 गुना ज्यादा रिच हूँ मैं, और मेरे घर वाले मौज ले रहे हैं। तू बताना, लेकिन तेरी ये हालत कैसे हो गई? तू ये गाय भैंस गोबर के बीच में कर क्या रही है? अरे क्या हो गया ईशु, तू इतना क्यों इरिटेट हो रही है ये सब कुछ देख के? और वैसे भी मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये सब मेरा ही काम है। तुझे अच्छा लगता है? तुझे पता है मेरी तो मजबूरी थी यहाँ आना, मुझे अपने घर के लिए दूध लगवाना था, इसलिए मुझे इस गाँव में आना पड़ा। पर मुझे तो ना तेरी हालत पे बहुत तरस आ रहा है। तूने यहाँ गाँव में शादी कैसे कर ली? पक्का तू किसी के प्यार के चक्कर में पड़ गई होगी और उसने तुझे यहाँ पे लाके बिठा दिया। खुद तो वो गरीब हो गई और तुझसे ये गोबर साफ करवा रहा है। यू शट अप ईशु, तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है यहाँ पे शादी मेरी मर्जी से हुई है, और वैसे भी मुझे इन सब से कोई घिन नहीं आती है, मुझे सब कुछ पसंद है। हर गाँव ही तो है, गाय भैंसों की सेवा करना, इसमें कौन सी छोटी बात है? मुझे ये सब पसंद है तो मैं करती हूँ, और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। वैसे तो नव्या, तू मेरे स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं करती जो मैं तुझे अपनी दोस्त बोलूं, लेकिन मुझे ना तेरी थोड़ी सी फिक्र हो रही है। उसे फिक्र कह ले या तरस कह ले, तू एक काम क्यों नहीं करती? मेरे पास ना तेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। मेरा ना ड्राइवर है, अब 20,000 तो वो कमा ही लेता है, तो तू उससे शादी कर ले। छोड़ दे अपने इस गरीब पति को जो गोबर में रखता है तुझे। एक्सक्यूज मी, बहुत हो गया तुम्हारा, समझ में आई बात? तुम पागल वागल हो गई हो ईशु, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं अपने पति को छोड़ के किसी और से शादी कर लूं? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे इसमें पागल वागल कुछ नहीं होता। अरे तुझे अपनी लाइफ सिक्योर करनी चाहिए थी। तू मुझे देख, अरे मैंने शादी करी है कितने अमीर लड़के से। तुझे पता है मैं कितनी ऐश कर रही हूँ? महीने के पूरे 1 लाख रुपए कमाता है। अरे तूने तो जीवन में कभी एक साथ देखे भी नहीं होंगे 1 लाख रुपए। और तू जानती है मैं घर में ना एक गिलास तक नहीं उठाती हूँ, और तू यहाँ पे गंदे से गोबर को हाथ लगाती है। अरे एक अमीर से लड़के को फंसाती, उससे शादी करती, मौज लेती तू जिंदगी की। अभी भी कह रही हूँ ऑफर है, एक्सेप्ट कर। देखो ईशु, हर किसी की सोचना तुम्हारी तरह नहीं होती है, समझ में आई बात? और वैसे अरे नब्या, तुम क्या बात में लगी हुई हो? इस बछड़े को खोल दो, दूध का टाइम हो रहा है। हाँ बस मैं खोल रही थी। आप इससे मिलिए, मेरी क्लास फेलो ईशु। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। आप बैठिए, मैं चेयर लेके आता हूँ फिर। ओ हेलो, कोई जरूरत नहीं है चेयर लाने की। तुम्हारी ये टूटी फूटी चेयरों पे नहीं बैठूंगी मैं, इससे बेटर तो मैं खड़ी अच्छी हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं पानी लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, पानी लाने की भी ना कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे ये गोबर वाले हाथों से मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं मिनरल वाटर पीती हूँ, जो कि मेरी गाड़ी में ऑलरेडी है। आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है। और वैसे नव्या, ये क्या है? तेरी चॉइस इतनी गंदी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे अपने पति की हालत देख, इससे अच्छा तो मेरे घर का नौकर है। अरे वो अच्छे कपड़े पहन लेता है, कितनी स्मेल आ रही है इसमें से। क्या हो गया है तुझे? तेरे दिमाग में मुझे लगता है ये गोबर घुस गया है। सुन, तुझे मैंने ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। अरे मेरा ड्राइवर है वो, शादी कर ले उससे। ईशु बस कर दे, तुझे क्या हो गया है? तू पागल हो गई है क्या? तुझे समझ में भी आ रहा है तू बोल क्या रही है मुझसे? मेरा पति यहाँ पे खड़ा है और तू कह रही है कि मैं इसे छोड़ के किसी और से शादी कर लूं? और वैसे भी तुझे मैं एक बात बता दूं, तू जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना कि तू शहर में रहती है और वहाँ की लाइफस्टाइल कितनी अच्छी और यहाँ की कितनी बेकार है, तो मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि शहर में ना जो भी लाइफस्टाइल है वो सारी दिखावटी होती है। बस वहाँ पे जो कुछ भी हम करते हैं ना वो सिर्फ शो ऑफ के लिए करते हैं, और गाँव में जो जैसा है वैसा ही रहता है, कुछ भी शो ऑफ नहीं करता है। और मुझे यहाँ की शांति पसंद है, यहाँ पे सुकून है। और तुझे एक बात और बता दूं, तूने क्या बताया मुझे कि तेरा पति महीने के 1 लाख रुपए कमाता है? बहुत अच्छी बात है। अब तू सुन कि मैं कितने पैसे कमाती हूँ और मेरे पति की इनकम कितनी है। तुझे पता है जो यहाँ पे गाय भैंसे है ना, इनका दूध बेच के रोज के 50,000 रुपए आ जाते हैं। और जो ये गोबर है जिसे तू छी ई और आऊ कर रही है देख के ना, उसी गोबर से खाद की तरह यूज किया जाता है। जो वेजिटेबल्स तू खाती है वो उसी खाद से उगाए जाते हैं, तभी वो ऑर्गेनिक होते हैं, है ना? और तुझे ये भी पता होगा कि जो शहरों में अगरबत्तियां मिलती हैं वो भी इन्हीं गोबर से बनती हैं, जिसका तू यूज भी करती होगी। और हाँ, जो ये आसपास तू खेत देख रही है ना, ये सब भी हमारे ही हैं,
जिसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जो कि तुम्हारे शहरों में जाके बिकती है, और इसकी कीमत कितनी है उसका अंदाजा तुझे बहुत अच्छे से होगा, है ना? अब तो कैलकुलेट कर ले कि हम लोग महीने में कितनी इनकम कमाते हैं, उसके बाद हमसे बात करियो। और जो तेरा ये ईगो है ना, ये तो अपने पास ही रख, मेरे पास लेके मत दिया, समझ में आई बात? और मैं जैसी भी हूँ, जैसी भी लाइफ जी रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुकून में जी रही हूँ। और तू बस अपने शो ऑफ में लगी रहती है हमेशा, है ना? मुझे ना तेरे मुंह ही नहीं लगना है। अच्छा सुन, तू यहाँ पे दूध के लिए आई थी ना, अपना एड्रेस मुझे सेंड कर दियो, मैं दूध पहुंचा दिया करूंगी। कोई जरूरत नहीं है उसकी, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। लगता है ईगो हर्ट हो गया। अच्छा कोई नहीं, तुम इसे खोल दो, मैं भैंस को लेके आता हूँ। जी आजा, तेरा भी टाइम वेस्ट हो गया ना, अभी खोल देती हूँ। अब तो चल।